कभी सोचा है दुनिया के सबसे ताकतवर लोग ज्यादा बोलते क्यों नहीं हैं? तुमने लाखों लोगों को देखा होगा। कोई चिल्लाकर अपनी बात मनवाने की कोशिश करता है, कोई बहस करके खुद को सही साबित करना चाहता है। लेकिन एक अजीब सी बात है, जो लोग चुप रहते हैं वही सबसे खतरनाक साबित होते हैं। क्योंकि मौन सिर्फ चुप रहने का नाम नहीं, ये एक ऐसी कला है जो तुम्हें दूसरों से 10 कदम आगे सोचने, उनकी नीयत पढ़ने और सही समय पर सबसे बड़ा वार करने की ताकत देती है। बुद्ध ने कहा था, हर शब्द बोला जाए ये जरूरी नहीं, लेकिन हर शब्द सुना जाए ये बहुत जरूरी है। और चाणक्य ने लिखा, मौन वो हथियार है जो बिना खून बहाए युद्ध जीता देता है। लेकिन आज की दुनिया में लोग इतना बोलते हैं कि उन्हें यह समझ ही नहीं आता कि उनकी हार उनके ही शब्दों से शुरू होती है। आज मैं तुम्हें वो 10 जगहें बताने वाला हूं जहां चुप रहना तुम्हें इतना शक्तिशाली बनाएगा कि लोग तुम्हारी शांति से ही डरेंगे, तुम्हारे मौन से ही प्रभावित होंगे और तुम्हारा हर कदम एक रणनीति बन जाएगा। अगर तुम ये 10 जगहें सीख गए तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तुम जिंदगी में एक ऐसे स्तर पर पहुंच जाओगे जहां लोग बातों से नहीं, तुम्हारी खामोशी से तुम्हें पहचानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चाणक्य की शक्ति, मौन की कला। 1. जब सामने वाला गुस्से में हो। दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाइयां तलवार से नहीं, गुस्से में बोले गए शब्दों से हारी जाती हैं। गुस्से में इंसान अंधा हो जाता है। उस समय उसका दिमाग नहीं, उसकी जलती हुई भावनाएं बोल रही होती हैं। जब सामने वाला गुस्से में चिल्ला रहा हो, तुम्हें एक बात हमेशा याद रखनी है, अगर तुमने उसी समय जवाब दिया तो तुम भी उसी आग में जल जाओगे। चाणक्य कहते हैं, क्रोधित व्यक्ति के सामने मौन रहना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है, क्योंकि उस क्षण तुम्हारा एक शब्द भी स्थिति को 10 गुना खराब कर सकता है। लेकिन तुम्हारी चुप्पी उसके गुस्से को खुद ब खुद थका देती है, उसे उसकी ही बातों से शर्मिंदा कर देती है। एक छोटी सी बात समझो, जब 2 लोग गुस्से में होते हैं तो लड़ाई ताकत से नहीं, ईगो से होती है। लेकिन जब एक चुप होता है तो लड़ाई वहीं खत्म हो जाती है। तुम्हारा शांत रहना यह नहीं दिखाता कि तुम डरते हो, यह दिखाता है कि तुम अपनी भावनाओं को कंट्रोल करते हो, न कि भावनाएं तुम्हें कंट्रोल करती हैं। गुस्से में चुप रहना कमजोरी नहीं, चरित्र की सबसे बड़ी शक्ति है। और जो इंसान ये शक्ति सीख लेता है वो कभी किसी बहस या झगड़े में हारता नहीं, क्योंकि वो लड़ता नहीं, वो जीतने का सही समय चुनता है। 2. जब लोग तुम्हें उकसा रहे हों। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो तुम्हें समझते हैं और दूसरे वो जो जानबूझकर तुम्हें उकसाते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर उन्होंने तुम्हें रिएक्ट करवा लिया तो वो तुम्हें कंट्रोल कर लेंगे। लोग क्यों उकसाते हैं? क्योंकि उन्हें पता है तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी तुम्हारी प्रतिक्रिया है। जिस दिन तुम रिएक्ट करना छोड़ दोगे, उस दिन तुम उनके हाथों की कठपुतली नहीं रहोगे। चाणक्य कहते हैं, जिसे उकसाया जा सकता है उसे हराया जा सकता है। लोग तुम्हें गुस्सा दिलाने की कोशिश करेंगे, तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, तुम्हारी कमजोरियों पर वार करेंगे, ताकि तुम कुछ ऐसा बोल दो जिससे तुम्हारी छवि खराब हो जाए और वो जीत जाए। लेकिन यदि उस समय तुम चुप रह जाते हो तो तुम उन्हें उनकी ही चाल में फंसने नहीं देते, तुम उनकी ऊर्जा को खुद पर असर नहीं करने देते। याद रखो, रिएक्शन इज वीकनेस, साइलेंस इज स्ट्रैटेजी। जब कोई तुम्हें उकसाता है और तुम शांत रहते हो तो वो खुद ही भीतर कूदता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि तुम इतने मजबूत कैसे हो। सबसे खतरनाक इंसान वही होता है जिसे प्रोवोक नहीं किया जा सकता, और वही इंसान जीवन में सबसे बड़ी जीतों का मालिक बनता है। 3. जब तुम्हारा प्लान अभी शुरू भी नहीं हुआ। इस दुनिया का सबसे बड़ा सच जानना चाहते हो? लोग तुमसे उतना खुश नहीं होते जितने तुम्हारे प्लान और सपनों से जलते हैं। जैसे ही तुम अपनी योजना दुनिया को बताते हो, लोग तुम्हें रोकने, डराने, हतोत्साहित करने में लग जाते हैं। चाणक्य कहते हैं, अपने लक्ष्य, अपनी कमजोरियां और अपनी योजनाएं
किसी को मत बताओ, क्योंकि आइडिया बोलते ही तुम्हारी ऊर्जा बिखर जाती है। लोग तुम्हारे दिमाग में इतने डाउट भर देते हैं कि तुम शुरू करने से पहले ही हार मान लेते हो। सोचो, कितने लोग होते हैं जो कहना पसंद करते हैं, यार मैं एक दिन ये करूंगा, वो करूंगा, लेकिन उनकी ये बातें सिर्फ बातें बनकर रह जाती हैं, क्योंकि जब उन्होंने सबको बता दिया तो दिमाग को ही लगने लगा काम तो हो ही गया, लेकिन असल में तो शुरुआत भी नहीं हुई होती। एक कहानी समझो। दो दोस्त थे। पहला अपने स्टार्टअप का आइडिया हर किसी को बताता रहा। हर कोई फीडबैक देता, किसी ने डराया, किसी ने कहा यह काम नहीं चलेगा, और वो शुरू ही नहीं कर पाया। दूसरा चुप रहा, रातों को काम करता रहा, और 6 महीने बाद वही लोग उससे सलाह लेने आए। याद रखो, वर्क इन साइलेंस, सक्सेस विल मेक ऑल द नॉइज। जब तक तुम्हारा प्लान शेप ना ले ले, जब तक तुम खुद को मजबूत महसूस ना कर लो, चुप रहो, क्योंकि प्लान बोलने से नहीं, पूरी ताकत से काम करने से पूरे होते हैं। 4, जब बहस का कोई परिणाम ही नहीं निकलने वाला। दुनिया में 2 तरह की बहसें होती हैं, एक वो जो समाधान तक ले जाती हैं, और दूसरी वो जो सिर्फ समय, ऊर्जा और सम्मान बर्बाद करती हैं। और दुख की बात यह है कि आज 90% लोग दूसरी तरह की बहसों में ही फंसे रहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समझने नहीं, जीतने आते हैं। उनका उद्देश्य सही होना नहीं, तुम्हें गलत साबित करना होता है। ऐसे लोगों के साथ तर्क करना ऐसा है जैसे दीवार से बात करना। दीवार नहीं बदलेगी, लेकिन तुम थक जरूर जाओगे। चाणक्य कहते हैं, मूर्ख से विवाद करने वाला स्वयं ही मूर्ख है, क्योंकि जब सामने वाला व्यक्ति अहंकार में हो, जब उसका उद्देश्य समाधान नहीं बल्कि वर्चस्व हो, जब उसका मन पहले ही निर्णय ले चुका हो, तो तुम्हारा हर शब्द बेमतलब हो जाता है। याद रखो, बहस वहां करो जहां व्यक्ति समझने की क्षमता रखता हो। बाकी जगह पर चुप रहना ही बुद्धिमानी है। जब तुम बहस बंद कर देते हो तो सामने वाला 2 तरीकों से टूटता है। पहला, उसे अपनी बात साबित करने के लिए किसी मजबूत तर्क की कमी महसूस होती है। दूसरा, उसे समझ नहीं आता कि तुम इतने शांत कैसे रह सकते हो। साइलेंस इन अ पॉइंटलेस आर्ग्यूमेंट इज नॉट सरेंडर, इट्स सुपीरियरिटी। जब सामने वाला तुम्हारे स्तर का नहीं हो, कभी जंगल में देखा है कुत्ता शेर को देखकर कितना भौंकता है, लेकिन शेर कभी पलटकर जवाब नहीं देता, क्योंकि शेर जानता है जवाब देना तुम्हारे स्तर का डिडन, तुम्हारी स्थिति का संकेत होता है। चाणक्य कहते हैं, जिससे आपकी गरिमा कम होती हो उससे विवाद मत करो। हर इंसान का अपना स्तर होता है। स्तर सिर्फ पैसे या ताकत से नहीं, सोच, समझ, बुद्धि और मानसिक परिपक्वता से बनता है। कभी कभी सामने वाला इतना अपरिपक्व, इतना नादान, इतना मानसिक रूप से कमजोर होता है कि उससे बहस करना तुम्हारी खुद की ग्रेटनेस को छोटा कर देता है। ऐसे लोग बातों में तर्क नहीं ढूंढते, भावनाओं में ईंधन ढूंढते हैं। उनका उद्देश्य समस्या हल करना नहीं, बल्कि ड्रामा क्रिएट करना होता है। जब तुम ऐसे लोगों से उलझते नहीं तो 2 बातें होती हैं। पहली, तुम अपनी ऊर्जा बचा लेते हो। दूसरी, सामने वाला खुद अपनी ही आदतों से गिरता जाता है, क्योंकि उसे वो रिएक्शन नहीं मिलता जिससे वो ताकत हासिल करता है। याद रखो, हर भौंकने वाली आवाज को जवाब देना जरूरी नहीं, कुछ को अनसुना छोड़ देना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। तुम्हारी चुप्पी तुम्हारी हार नहीं, तुम्हारी गरिमा का प्रमाण है। जो इंसान अपना स्तर पहचान लेता है वो कभी नीचे झुककर लड़ाई नहीं करता, वो ऊपर उठकर जीतता है। 6, जब तुम भावनाओं में बह रहे हो। इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, अपनी ही भावनाओं से होती है। गुस्सा, दुख, ईर्ष्या, जलन, डर, इनमें से कोई भी भावना जब तुम्हें पकड़ लेती है तो तुम्हारा दिमाग बंद हो जाता है और तुम्हारी जुबान खुल जाती है, और यही सबसे खतरनाक समय होता है। चाणक्य कहते हैं, भावना में लिया गया निर्णय सदैव विनाश की ओर ले जाता है। गुस्से में बोला गया शब्द तलवार के वार से ज्यादा गहरा घाव देता है। दुख में बोला गया राज कई बार इंसान की पूरी इज्जत खत्म कर देता है।
ईर्ष्या में बोली गई बातें रिश्तों को जड़ से तोड़ देती हैं। भावनाएं टेम्पररी होती हैं, लेकिन उन भावनाओं में बोला गया शब्द परमानेंट डैमेज करता है। सोचो, कितनी बार गुस्से में कुछ बोलकर तुम्हें बाद में पछतावा हुआ है? कितनी बार दुख में किसी के सामने अपनी कमजोरियां बता दी और उसी ने बाद में तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल कर लिया? जो इंसान अपनी भावनाओं पर कंट्रोल कर लेता है, वो अपने जीवन का मालिक बन जाता है। जो भावनाओं में बोलता है, साथ। जब कोई तुम्हारी कमजोरी ढूंढने की कोशिश कर रहा हो, इस दुनिया में हर कोई तुम्हारा भला नहीं चाहता। कुछ लोग तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो बस एक ही चीज ढूंढते रहती है, तुम्हारी कमजोरी। क्यों? क्योंकि जैसे ही उन्हें तुम्हारी एक कमजोरी मिल जाती है, वो तुम्हें वहीं से कंट्रोल कर सकते हैं। लोग तुम्हें ऑब्जर्व करते हैं, तुम्हारी प्रतिक्रियाएं देखते हैं, तुम्हारे शब्दों को तोलते हैं और फिर उसी पर वार करते हैं। चाणक्य कहते हैं, जो दूसरों की कमजोरी खोजता है, वो स्वयं कमजोर होता है। लेकिन यह भी सच है कि ऐसे लोग हर जगह मौजूद होते हैं। कभी ध्यान दिया है, कुछ लोग ऐसे सवाल पूछते हैं जिनका मकसद तुम्हें समझना नहीं, बल्कि तुम्हें इमोशनली एक्सपोज करना होता है। क्या तुम्हें डर लगता है? क्या तुम असफल हो? क्या तुम्हारे रिश्ते ठीक नहीं चल रहे? ये सवाल सपोर्ट नहीं, तुम्हारे मन को पढ़कर फायदा उठाने की चाल होते हैं। ऐसे समय पर जो इंसान ज्यादा बोल देता है, वो अपनी पूरी कमजोरी सामने रख देता है। लेकिन जो चुप रहता है, वो सामने वाले को अंधेरे में रखता है। याद रखो, इंफॉर्मेशन ही पावर है और कमजोरी की इंफॉर्मेशन सबसे बड़ा हथियार। जब तुम चुप रहते हो, तो सामने वाला कभी नहीं जान पाता कि तुम्हारा कमजोर बिंदु क्या है। और जो इंसान अपनी कमजोरी छुपा लेता है, वो जीवन की हर लड़ाई में अजेय बन जाता है। 8. जब सामने वाला तुम्हें जानबूझकर शर्मिंदा करने की कोशिश करे। दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद ऊपर नहीं उठ सकते, इसलिए कोशिश करते हैं कि तुम्हें नीचे गिरा दिया जाए। ये लोग खुलेआम तुम्हें इंसल्ट नहीं करते, ये कला से, हंसी मजाक में, ताने में और हल्के हल्के शब्दों में तुम्हें शर्मिंदा करने की कोशिश करते हैं। चाणक्य कहते हैं, अपमान का उत्तर क्रोध नहीं, मौन से दो, क्योंकि इंसल्ट का मकसद तुम्हें ट्रिगर करना होता है। अगर तुमने रिएक्ट कर दिया, तो वही लोग कहेंगे, देखा, यही इसका असली चेहरा है। कभी ध्यान दिया है, कुछ लोग पब्लिक में छोटी छोटी बातें उठाते हैं। यार, तुम ये नहीं कर पाए, तुमसे ये भी नहीं होता, इतने साल हो गए, लाइफ में किया क्या? ये सवाल मदद के लिए नहीं पूछे जाते, ये सवाल तुम्हें छोटा दिखाने के लिए पूछे जाते हैं। उनका मकसद तुम्हारा कॉन्फिडेंस गिराना होता है। लेकिन जिस क्षण तुम चुप हो जाते हो, उसी क्षण उनकी जीत खत्म हो जाती है। क्योंकि इंसल्ट तभी असर करती है जब तुम उसे स्वीकार कर लो। मौन उन्हें यह संदेश भेजता है कि तुम उनके शब्दों के गुलाम नहीं, तुम्हारे मान का भार तुम्हारी चुप्पी उठाती है। याद रखो, इंसान का अपमान उसी को लगता है जो अंदर से कमजोर होता है। मजबूत लोग इंसल्ट को प्रतिक्रिया से नहीं, उपेक्षा से मारते हैं। और जब तुम बिना बोले आगे बढ़ते हो, लोग तुम्हें रोक नहीं पाते, वे सिर्फ तुम्हें देखते रह जाते हैं। 9. जब लोग तुम्हारी सफलता को छोटा दिखाने की कोशिश करें। सफलता का असली दर्द जानते हो क्या है? जब तुम मेहनत करके कुछ हासिल करो और सामने वाला उसकी कद्र करने के बजाय उसे छोटा दिखाने की कोशिश करे। कुछ लोग तुम्हारी खुशी में खुश नहीं होते, वे तुम्हारी सफलता में अपनी हार ढूंढते हैं। इसलिए वे ऐसे वाक्य बोलते हैं, अरे इसमें क्या है, किस्मत अच्छी थी तुम्हारी, ये तो कोई भी कर सकता था, इतना भी बड़ा काम नहीं है। ये शब्द तुम्हें गिराने के लिए नहीं, खुद को ऊपर महसूस कराने के लिए बोले जाते हैं। उनका मकसद तुम्हारी चमक कम करना होता है, ताकि उनकी फीकी रोशनी थोड़ी उजली लगे। चाणक्य कहते हैं, मूर्ख व्यक्ति सफलता देखकर भी सम्मान नहीं करता, क्योंकि उसका मन ईर्ष्या से भरा होता है। ऐसे समय पर बहस मत करो, अपने अचीवमेंट का बचाव मत करो, अपनी मेहनत को प्रूव मत करो, क्योंकि जो तुम्हें समझना नहीं चाहता, उसे तुम दुनिया की हर दलील दे दो, वो फिर भी तुम्हें नहीं समझेगा।
तुम्हारी चुप्पी यहां सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि मौन दो बातें दिखाता है। पहली, कि तुम्हारी सफलता को किसी वैलिडेशन की जरूरत नहीं। दूसरी, कि उनकी ईर्ष्या तुम्हारी जीत का प्रमाण है। याद रखो, सक्सेसफुल लोग जवाब नहीं देते, उनकी सफलता उनके लिए बोलती है। और जो लोग तुम्हें छोटा दिखाते हैं, एक दिन वही लोग तुम्हें देखकर अपना सिर झुकाते हैं। 10. खामोशी तुम्हें दुश्मनों से बचाती है। चाणक्य कहते हैं, दुश्मन को अपनी कमजोरियां मत बताओ और मित्र को अपनी पूरी ताकत मत बताओ। इसका असली अर्थ समझो। जब तुम जरूरत से ज्यादा बोलते हो, तुम अनजाने में अपनी सोच। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, जो तुम्हारी अच्छाई देखकर खुश होते हैं और जो तुम्हारी हर कमजोरी का फायदा उठाते हैं। अगर तुम चुप रहते हो तो दुनिया तुम्हारे बारे में अनुमान लगाती रहती है। वो तुम्हारी अगली चाल नहीं समझ पाती, वो तुम्हारी भावनाएं नहीं पढ़ पाती, वो तुम्हारे इरादों को पकड़ नहीं पाती। खामोशी तुम्हें एक रहस्य बना देती है, और दुनिया रहस्यमयी इंसान से डरती भी है और सम्मान भी करती है। याद रखो, दुश्मन तभी खतरनाक बनता है जब उसे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता हो। जब उसे तुम्हारी कमजोरी, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी प्रतिक्रियाएं और तुम्हारे प्लान समझ आ जाते हैं, तब तुम उसके लिए आसान शिकार बन जाते हो। लेकिन जब तुम चुप रहना सीख जाते हो, तब तुम अनप्रेडिक्टेबल बन जाते हो। और अनप्रेडिक्टेबल इंसान को हराना दुनिया के लिए सबसे मुश्किल होता है। यही है खामोशी की असली शक्ति। अब जब तुमने ये 10 बातें सुन ली हैं, एक बार खुद से पूछो, आखिरी बार कब तुमने अपनी चुप्पी को हथियार बनाया था? कब तुमने अपने शब्दों को रोककर एक रिश्ते को बचाया था? कब तुमने लड़ाई की जगह धैर्य को चुना था? कब तुमने दुनिया की शोर में खुद की आवाज सुनी थी? शायद बहुत कम बार। क्योंकि इस दुनिया में बोलना आसान है, लेकिन मौन चुनना सबसे कठिन। और वही कठिन काम इंसान को सबसे मजबूत बनाते हैं। दुनिया बोलने वालों की नहीं, समझने वालों की है। हर जगह शोर है, लोग बहस करते हैं, झगड़ते हैं, दिखावा करते हैं, अपनी राय साबित करने के लिए लड़ते हैं। लेकिन भीड़ में वो इंसान सबसे अलग दिखता है, जो चुप है पर कमजोर नहीं, जो शांत है पर टूटा नहीं, जिसके मन में आग है पर चेहरा समंदर की तरह स्थिर है। चाणक्य ने कहा है, मौन इंसान की ऊंची सोच और गहरी बुद्धि का प्रमाण है। क्योंकि जब तुम चुप हो, तुम खुद को सुनते हो। तुम्हारा मन खाली नहीं होता, वो साफ होता जाता है। चुप्पी सिर्फ आवाज बंद करने का नाम नहीं है। चुप्पी एक विज्ञान है, एक शक्ति है, एक कला है जो हर महान इंसान में पाई है। बुद्ध, कृष्ण, चाणक्य और बड़े बड़े योद्धा सब ने मौन की साधना की है। क्या तुमने कभी सोचा है कि इतिहास में सबसे बुद्धिमान लोग भीड़ से अलग क्यों होते थे? क्योंकि वे बोलने से पहले सोचते थे। वे प्रतिक्रिया देने से पहले खुद को टटोलते थे। वे अपना गुस्सा, दुख और डर शब्दों में बहा नहीं देते थे, क्योंकि वे जानते थे, जो बात चुप्पी से सुलझे उसे शब्दों से बिगाड़ना मूर्खता है। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा था, जब कोई तुम्हें गाली दे तो चुप रहना ही जीत है, क्योंकि तुमने उसकी आग को अपने भीतर घुसने नहीं दिया। चाणक्य ने कहा, मौन से बड़ा हथियार नहीं और मौन से बड़ा रक्षक भी नहीं। कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के मैदान में भी पहले शांत किया, फिर ज्ञान दिया। ये तीनों बातें तुम्हें एक ही दिशा में ले जाती हैं। मौन तुम्हें व्यवस्थित बनाता है। तुम्हारी चुप्पी तुम्हारी पहचान बन सकती है। जब तुम कम बोलते हो, तभी लोग तुम्हें ज्यादा गंभीरता से सुनते हैं। जब तुम हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देते, तभी दुनिया समझती है कि तुम सस्ता इंसान नहीं हो। तुम तोल कर बोलते हो, सही वक्त पर बोलते हो, और तभी बोलते हो जब जरूरी हो। जो इंसान हर बात में कूद पड़ता है, उसकी आवाज को कोई महत्व नहीं देता। लेकिन जो इंसान कम बोलता है, उस एक वाक्य को भी लोग ध्यान से सुनते हैं। तुम्हारी चुप्पी तुम्हें रहस्यमयी बनाती है, और रहस्य ही वो चीज है
जो मनुष्य को आकर्षक बनाती है। खामोशी सिर्फ सुरक्षा नहीं देती, ये तुम्हें पावरफुल भी बनाती है। सोचो, जब कोई तुम्हें उकसाए और तुम जवाब ना दो, तुम जीतते किस पल हो? उस पल जब तुम खुद को काबू में रख लेते हो। असल ताकत सामने वाले को हराने में नहीं है, ताकत खुद को संभालने में है। गुस्सा, प्रतिक्रिया, बहस, ये सब वही लोग करते हैं जो अंदर से कमजोर होते हैं। मजबूत लोग चुप रहते हैं, वे देखते हैं, समझते हैं, वक्त का इंतजार करते हैं, और जब बोलते हैं दुनिया सुनने को मजबूर हो जाती है। तुम्हारी चुप्पी तुम्हारा आत्मनियंत्रण है, तुम्हारा ब्रह्मास्त्र है, तुम्हारी असल पहचान है। और अब एक सवाल तुमसे, आज तुम जो भी सीख कर जा रहे हो, आने वाले 24 घंटे में तुम इसे कितनी बार इस्तेमाल करोगे? जब कोई तुम्हें गलत समझेगा, क्या तुम चुप रह पाओगे? जब कोई तुम्हें उकसाएगा, क्या तुम प्रतिक्रिया रोक पाओगे? जब कोई तुम्हारी सफलता को छोटा दिखाएगा, क्या तुम शांति से मुस्कुरा पाओगे? जब पूरी दुनिया शोर मचा रही होगी, क्या तुम्हारी आत्मा चुप्पी चुन पाएगी? अगर तुम सच में महान बनना चाहते हो, तो बोलकर नहीं, जीत कर दिखाना सीखो। और कई बार जीत की शुरुआत मौन से होती है। अब आने वाली बात, वो तुम्हें सोचने पर मजबूर कर देगी। अगर तुम इस वीडियो में बताए 10 मौन के नियम 30 दिनों तक अपनाते हो, तो तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे। तुम्हारा गुस्सा कम होगा, समझ बढ़ेगी, ताकत बढ़ेगी, फोकस बढ़ेगा, दुनिया का नजरिया तुम्हारे प्रति बदलेगा, और सबसे ज्यादा तुम्हारे अंदर का शोर गायब हो जाएगा। और जब अंदर शांति होती है, तभी बाहर शक्ति दिखाई देती है। चाणक्य का एक वाक्य यहां सबसे बड़ा सत्य है, मौन से बड़ा कोई गुरु नहीं। अगर तुम जानना चाहते हो कि दुनिया के सबसे बुद्धिमान लोग सबसे ज्यादा चुप क्यों रहते थे, मौन से उन्हें क्या शक्ति मिलती थी, और किस तरह चुप्पी ने राजाओं, योद्धाओं और ऋषियों को अजेय बनाया, तो इस वीडियो का अगला भाग किसी भी कीमत पर मिस मत करना। क्योंकि अगली बार हम मौन की गहराई नहीं, मौन की शक्ति को खोलेंगे। कैसे चुप्पी तुम्हारे दिमाग की शक्ति बढ़ाती है, कैसे मौन तुम्हारी इंट्यूशन को तेज करता है, कैसे साइलेंस तुम्हारे दिमाग से नॉइज हटाकर क्लैरिटी देता है, और कैसे सिर्फ 10 मिनट का मौन रोज तुम्हारी पूरी पर्सनालिटी बदल सकता है। और याद रखना, सफलता बोलकर नहीं मिलती, सुनकर, समझकर और चुप रहकर मिलती है।